ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज का जो संदेश है ये आने वाली जो हमारी 7 तारीख है, 7 जुलाई, 7-7 पोर्टल। और इस पोर्टल में मतलब ये एक ऐसा समय है, ऐसी ऊर्जाओं का वास इस दिन, या मैं कहूँ कि ऐसी दिव्यता या दिव्य दरवाज़ा जिसको कहते हैं, ठीक है, ये एक तरह से दरवाज़ा ये खुलने वाला है। और इस एनर्जी की जो फ्रिक्वेंसी है और इस एनर्जी के अंदर जो आते हैं, मतलब जो भक्त आते हैं, जो साधक आते हैं, जो मैं कहूँ कि आप जिस भी तरीके से अपने कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से आप अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, ये आपकी मैं कहूँ कि कैपेबिलिटी, आपकी योग्यता, पात्रता ये मायने रखेगी। ठीक, आप कितने प्योर हार्टेड हैं, आप कितनी पवित्र सोल हैं और किस तरीके के आपके कर्म हैं, उसके अकॉर्डिंग जो ये 7-7 पोर्टल आ रहा है, इस पोर्टल में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन से मैं कहूँ आशीर्वाद वरदान हैं जो आपको मिलने वाले हैं। ठीक, और रही 7 नंबर बात, तो 7 नंबर आप सबको पता है स्पिरिचुअलिटी का सबसे महत्वपूर्ण अंक है ये। तो जो भी 7 नंबर से जुड़े हैं या कोई भी ऐसा सोल पार्टनर जो आपसे 7 नंबर का जुड़ा हो, मतलब इस नंबर से जिससे भी आपकी मैं कहूँ चाहे दोस्ती हो, फ्रेंडशिप या कुछ भी है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो जो आपसे 7 नंबर से कनेक्टेड हो, उसकी ऊर्जा किस तरीके से आपके साथ काम करने वाली है। ठीक, और रही बात अध्यात्म, तो अध्यात्म के लिए ये स्पिरिचुअल मार्ग जो है ये 7 नंबर से प्रभावित होता है। अगर आपको बार बार रिपीटेड 7 नंबर दिख रहे हैं तो आपको ये तो समझ ही जाना चाहिए कि आप एक तरह चेतना के उस उच्च स्तर तक आपको जाना है जिसके लिए आपकी आत्मा ने जन्म लिया है। तो बस आज की एनर्जी जो हम चेक करेंगे, ठीक है, कि 7-7 पोर्टल, ठीक है, ये क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए इस ऊर्जा का, क्योंकि ये ऊर्जा पहले से ही ब्रह्मांड में संचालित हो जाती है। तो उस ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारी मनोस्थिति पे और स्थिति पे, दोनों या तीनों तरह मैं कहूँ कई तरह से ये प्रभावित करती है। तो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या बदलाव आएंगे, आप में क्या चेंज आएंगे और ये ऊर्जा क्या प्रभाव डाल की जाएगी। तो बस मैं यही कहूँगी कि अब उन सारी कौशमी ऊर्जाओं का हम आह्वान करते हैं, माँ का आह्वान करते हैं, माँ प्रकृति, महाकाली। तो उनसे मैं सिर्फ कहूँ कि मैं विनती करती हूँ हम सबके लिए कि इस 7-7 पोर्टल में इस दिव्य द्वार का जो खुलना हो रहा है और इसका क्या असर होगा हमारे जीवन पे। ठीक, तो मैं यही कहूँ बस आप इमेजिनेशन आप अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए, कल्पना अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए। ठीक है, कल्पना का मतलब मैनिफेस्टिंग में कहूँगी, ऐसे भी नहीं काल्पनिक दुनिया कुछ भी बना ले। एक मैनिफेस्टिंग की आपको टेक्निक सबको पता चल चुकी है, अब तक तो आप सब इतने ज्ञानी हैं ही कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कल 7-7 पोर्टल है, आप हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपनी इच्छाओं को, शुद्ध इच्छाओं को, पवित्र इच्छाओं को आप ईश्वर से कहें, लिखें, जैसे भी हो सकते अपनी भावनाओं को दें, स्ट्रांगली दें, डाउटफुल नहीं, एकदम क्लियर माइंड होना चाहिए। ठीक है, जो भी मन में आपके विचार चल रहे हैं अपने लक्ष्य को, प्रारब्ध को लेके जो आप कार्य करने आए हैं, आपको अपनी अनुभूति हो चुकी है, आप कौन हैं, क्या करना है, उससे जुड़ी जो सवाल है आपके मन में या जो भी आपके अंदर एक मैं कहूँ जिज्ञासा है, जो आपको चाहिए उसको आप इस पोर्टल में आप ब्रह्म मुहूर्त में इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट क्या, एक तरह से मैं कहूँ कि सिर्फ अर्जी लगाइए, शुद्ध भाषा में अर्जी लगाइए। बाकी अपने कर्म हैं और बाकी हमारी जो भी इस मैं कहूँ जिस धरती पर भी हैं, इसमें जो एक माया जाल है, जो भौतिकवाद है, उसमें जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ तो आपको प्रभावित कर ही रही हो, करेंगी भी। लेकिन अगर आध्यात्मिक रूप से जागरूक हैं और ये एनर्जी का इफ़ेक्ट आपके ऊपर हो रहा है, आप ले रहे हो उस ऊर्जा को, तो आपको अच्छे से सब चीज़ों का ज्ञान और भान दोनों होता है। तो मैं बस स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं कि कौन सी ऊर्जा मिलने वाली है, आपकी कौन सी विश पूरी होगी। जो भी आप विश मांगेंगे जिस तरीके की मांगेंगे उसमें क्या सकारात्मक बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, क्या वो एक्सेप्ट होगी और कैसे होगी, इस चीज़ के बारे में जानते हैं।
सो फर्स्ट कार्ड द हाई प्रिस्टेस। हमने ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की बात की, ठीक है, कनेक्टिविटी कि कैसे कनेक्ट होना है। तो यहाँ पे ये उपस्थिति आपको ये बताई जा रही है कि माँ आ चुकी हैं, माँ सिद्धदात्री जिसको कहूँ मैं, माँ आ चुकी हैं। और ये माँ का ही मैं कहूँ कार्ड है, एक तरह से माँ की छवि। आप इसको ध्यान से देखें, जो पॉजिटिविटी द हाई प्रिस्टेस, एक रहस्यमयी शक्ति, एक सिद्धि से परिपूर्ण ऊर्जा। तो इस ऊर्जा का यहाँ पे उपस्थित होना, 2 नंबर का कार्ड, ठीक है। और मैं यही कहूँ कि ये जो पोर्टल, ये जो मैं दरवाज़ा जो खुलने वाला, दिव्यता का दरवाज़ा, ठीक है, ये जो कालचक्र आपको दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कालचक्र, ये सारी ऊर्जाएं इतने अच्छे से कनेक्ट हो रही हैं। और 7-7 पोर्टल की बात हम कर रहे हैं, तो 7 नंबर का कार्ड द चैरियट, ठीक है। मैं कार्ड पहले शो कर देती हूँ, मेजर अरकाना कार्ड्स, जिसमें आपको लगे कि चीज़ें कुछ, पहले पॉजिटिव ऊर्जा लीजिए, उसके बाद मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हाई प्रिस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द चैरियट और डेथ, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक। अब मैं इन ऊर्जाओं को एक्सप्लेन करती हूँ कि ये आखिर बता क्या रही हैं। तो मैं यही कहूँ कि ये जो दरवाज़ा ओपन होने वाला है, ये जो दिव्य द्वार खुलने वाला है, 7 नंबर का कार्ड, 7 नंबर की एनर्जी, एग्जैक्ट शिव शक्ति ऊर्जा, ठीक है। ये शिव शक्ति ऊर्जा हमारी 7 नंबर, स्पिरिचुअलिटी की बात मैंने की थी, 7 नंबर की बात हो रही है, पोर्टल भी 7-7। अब सोचिए ये एनर्जी कैसे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। रही बात क्या होने वाला है इस समय पे, मैं प्रेजेंट स्थिति एक पहले आपको क्लियर कर दूं कि स्टकनेस, ठीक है, चीज़ें रुकी हुई, चीज़ें गुप्त हुई, चीज़ें गायब होती हुई दिखी हैं, इमोशंस गायब हो रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं, लोगों का रिएक्शंस आपके प्रति एकदम रूड चल रहा है, चीज़ें रुकी पड़ी हुई हैं, एकदम जैसे जगलिंग वाली स्थिति बनी हुई है, तोल मोल चल रहा है, कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है, ये बना रहे तो वो बिगड़ा, वो बनाए तो बिगड़ा, मतलब एक तराजू बन गया है ऐसा कि जो कभी पलट रहा है ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन बराबर नहीं हो रहा है, ठीक। ऐसी स्थिति हो गई है कि हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस हो नहीं रहा है। और क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मनोस्थिति अभी पूरी तरीके से प्रभावित है। तो ये ऊर्जा आपकी जो 7-7 पोर्टल आपको ये बता रहा है, ये ऊर्जा जो है अभी आपकी मनोस्थिति, जो मैं कहूँ पास्ट से लेके रिसेंट पास्ट प्रेजेंट में अभी भी स्थिति यही है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुके हैं, क्योंकि 2 नंबर के कार्ड रिपीटेड आए हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 नंबर कार्ड बहुत ज़्यादा प्रभावित, मतलब आपकी का जो चंद्र है ना, जो मानसिक स्थिति अभी है वो बहुत डामाडोल हो रखी है, डगमगा रही है, बैलेंस नहीं हो रहा है। और चीज़ें आपको अच्छे से पता है कि आपके पास क्या है, आपको अपनी ऊर्जा, अपनी सिद्धियां, अपनी शक्ति, आपको सब पता है, लेकिन आप जो हैं अभी भ्रम जाल में है। क्योंकि भ्रमित क्यों ऐसी स्थिति? क्योंकि इमोशनल डिटैचमेंट फील हो रहा है आपको, ठीक है, इमोशनल डिटैचमेंट फील भी हो रहा है, आप हो भी रहे हैं और लोग छूट भी रहे हैं, सारी स्थिति चल रही है। 8 नंबर के कार्ड, क्योंकि ये कर्मों का लेन देन चल रहा है। तो ये जो ऊर्जा है हमारी 7 नंबर की, ये जो पोर्टल खुलने वाला है, ये आपको उस, मैं कहूँगी उस मोह माया से दूर करेगा। आपको असलियत में समझ में आएगा कि ये माया जाल क्या था या क्या है। अनुभूति हो रही है आपको, ऐसा नहीं है, आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है। चीज़ें होती जा रही हैं, एक्सेप्ट मन जो है हमारा वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अब एक तरह से भ्रमित है, अभी स्टक है कि चीज़ें दिख तो रही हैं लेकिन प्राप्त क्यों नहीं हो रही हैं। चीज़ें हैं, इस धरती पे विद्यमान है, लेकिन मिल क्यों नहीं रही है। ऊर्जा प्राप्त हो रही है लेकिन सामने से दिख क्यों नहीं रही है। ऐसी चीज़ें, ऐसी ऊर्जाएं, इस तरह की एक मनोस्थिति की चीज़ें होते हुए भी नहीं मिल रही हैं। तो यही कहूँ मैं आपको कि वेट करें, ठीक है, वेट करें, क्योंकि चीज़ें योजनाबद्ध चल रही हैं, ठीक है। माँ ने जो निर्णय लिया है, माँ ने जो आपके लिए सोचा है, वो सब चीज़ें संचालित हो रही हैं, धीरे धीरे एक्टिव हो चुकी हैं। ऊर्जाएं ब्रह्मांड में विचरण पूरी तरीके से कर रही हैं, आपको ऊर्जाएं कनेक्ट हो रही हैं, आपको ध्वनि सुनना, ठीक है, एहसास होना, एक अलग सा घुटन, मतलब हर एक सेकंड ऐसा लगे कोई कुछ कह रहा है, कोई मुझसे कोई जुड़ रहा है, कोई मेरे अंदर से बोल रहा है, ये ऊर्जाएं आपसे कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँ, अभी आपको डिटैचमेंट की अवस्था बहुत ज़रूरी है, एकांतवास बहुत ज़रूरी, क्योंकि एकांत में रहेंगे तो अपनी सुनेंगे, नहीं तो दूसरे की सुनेंगे, ठीक है, बाहरी दुनिया की सुनेंगे। तो आपने इमोशनली अपने आप को अभी डिस्चार्ज देख रखा है, ऐसा समझ लिया कि मेरी ऊर्जाएं बड़ी कहीं लीक हो रही हैं या कहीं मतलब एक तरह से इन्वेस्ट गलत जगह हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। तो आपको यही कहा जा रहा है
कि ये जो 7-7 पोर्टल है ये आपके लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि पहले ही द हाई प्रिस्टेस आ चुकी हैं। तो ये एक तरह से मैं कहूँ कि आपको वरदान देने ही आई। आपकी जो सिद्धियाँ, आपके पूर्व जन्म की सिद्धियाँ जो अभी आपने सिद्ध किया या अभी आप जो कमा रहे हैं, उसका फल आपको जो पोर्टल आ रहा है ये 7-7, ये इसमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि समय का पहिया घूम रहा है। मैंने समय की बात की और इस पोर्टल की बात की, तो ये कालचक्र जैसे कहते हैं, एक डोर होता है जिससे तिजोरी होती है ना, उसमें एक बटन जैसा लगा होता है उसको घुमाने वाला, ऐसी चीज़ देख रहे हैं। इसका अगर आप तो इसमें क्या है, एक नंबर ऐसे कि चीज़ों को जब उस नंबर में सारा कोऑर्डिनेशन बनेगा, ठीक है, अलाइनमेंट पे आएगी, ग्रह नक्षत्र, ठीक है, आपका समय, आपके मैं कहूँ कर्म, सब एक अलाइनमेंट में आएंगे, तो ये चीज़ें तुरंत वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँ आपको कि आपको सिर्फ एक तरह से पेशेंस, आपका धैर्य, ये ऊर्जा आपकी और बढ़ने वाली है। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में जो भी चीज़ें संचालित हो रही हैं, ये आपको और ज़्यादा एक मतलब इमोशनली और फिज़िकली आपको स्ट्रॉन्ग करने वाली, धन से भी स्ट्रॉन्ग करेंगी, क्योंकि बिना धन की मनोस्थिति आपकी गड़बड़ा रही है, धन से संबंधित परेशानी बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो आपको ईश्वर एक तरह से ये आशीर्वाद इस 7-7 पोर्टल पे है कि अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट, अगर आप धन से संबंधित, करियर से संबंधित कुछ भी, अगर आप पॉजिटिव कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी। रही बात द चैरियट या शिव शक्ति ऊर्जा, ठीक है, ये है आपकी डिवाइन पावर, और आपके अंदर जो भी मैं कहूँ कि आपकी कुंडलिनी बैलेंस हो रही है, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, योग साधना आप बढ़ा रहे हैं अपनी, और आपको करने की बड़ी आवश्यकता है योग साधना। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, मतलब आपको जो है मंथन करने की ज़रूरत है, आत्मा मंथन की बड़ी आवश्यकता है। सामने सब कुछ है आपके, लेकिन चीज़ें जो आपको मिलनी है ना, वो चीज़ आपको आके और सामने दिख भी रही लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आत्मचिंतन की बड़ी आवश्यकता है, आपको मंथन, आपको ध्यान करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे भ्रम है, थोड़ा सा भ्रमित हैं आप, देख रहे हैं ना ये बादल, ये थोड़ा भ्रमित है, तो आपको अपने आपको डिटैचमेंट में रखना है, लोगों के मैं कहूँगी जंजाल में नहीं फंसाना खुद को, क्योंकि ये तो भौतिकवाद है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी हैं, दोनों आपको फील होती है। पॉजिटिविटी आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो नेगेटिविटी आप पे हावी होती है कि आप उस ऊर्जा तक ना पहुँचे, क्योंकि डेथ का कार्ड है। तो ये 7-7 पोर्टल आपकी नेगेटिविटी को आपको पूर्णता दिखाएगा। पूर्णता मतलब आपको क्लियर पता चल जाएगा कि क्या है, क्या हुआ, किसने किया, ये क्लियर होगा। ये जब क्लियर हो जाएगा, आपको अपने शत्रु या नेगेटिविटी जो भी सब कुछ क्लियरिटी मिलेगी आपको, तो आप अलर्ट हो जाएंगे। ये ऊर्जा आपको मिल जाएगी, ये ज्ञान आपको मिल जाएगा कि आपकी उस जो चली आ रही जो सिचुएशन थी उसका अंत होना है, ये अंत का आरंभ है। ठीक है, अंत ही आरंभ है। ये बार बार कार्ड्स रिपीटेड आ रहे हैं, और मैं खुद कहूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, अगर मैं कहीं बाहर निकल रही हूँ कुछ भी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ मिल रहा है कि अंत ही आरंभ है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो सामने से गाड़ी निकल के जा रही है, किसी बोर्ड पे लिखा हुआ है या कुछ भी ऐसे लिखा, लेकिन अंत ही आरंभ, ये बार बार ये मैसेज मुझे मिल रहे हैं। तो मतलब पुरानी कर्म चक्र का खात्मा, जो अच्छी, जो रिफ्रेश है, जो पूरी तरीके से आपके लिए यूज़फुल है, वो ऊर्जा आपको मिलनी है। तो ये जो पताका लहरा रहा है, ये नेगेटिविटी में देख रहे हैं, ये ब्लैक फ्लैग है, इसमें वाइट रंग का फ्लावर है, मतलब क्या है, अंधकार में ये फूल खिला है, एक तरह से ये रोशनी है। तो ये होने वाला है आपके साथ। ठीक है, कोई अंधकार मिटने वाला है, कोई नेगेटिविटी कटने वाली, ये है 7-7 का आपको वरदान कि अब आपको उस अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ ले जाया जाएगा। आने वाला समय सूर्य उदय का समय है, लेकिन बहुत से लोग छूटेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लोग ज़मीन पे पड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे कुछ माफ़ी मांगते हुए आपको दिखेंगे, और कुछ अपने आप को आप सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति की जो जिन्होंने आपके साथ भी देखी, यहाँ पे पिक्चर देखी, यहाँ पे ये एक इंसान खड़ा है जिसने हाथ जोड़ रखे हैं अपने, और कुछ सरेंडर हो रखे हैं और कुछ एकदम ख़त्म हो चुके हैं। तो कुल मिला के एक चीज़ कि जो पुरानी एनर्जी, पुराने लोग, ऐसे नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी, वो आपके जीवन से रिमूव कर दी जा रही है, या खुद ही आपके जीवन से कट रहे हैं, वो खुद ही आपसे दूर हो जाएंगे। आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि आप तो ईश्वर की सानिध्य में, आप तो पूरी तरीके से सरेंडर है ना। तो आपको ईश्वर यही वरदान दे रहे हैं कि आप तो माँ शक्ति का स्वरूप हैं, माँ शिव शक्ति
परम ऊर्जा का स्वरूप हैं। आपके अंदर ये जो ऊर्जाएं विद्यमान हैं, इसको जो आप लेकर आए हैं, जो आप ऐसी ऊर्जा कैरी करते हैं, आपके सामने कोई भी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिविटी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। और जब तक टिकती है तब तक कुछ सिखा के ही जाती है। वो आती भी है तो माँ की इच्छा से, जाती भी है तो शिव शक्ति की इच्छा से। इतना समझ के रखिए, जो आएगा वो भी माँ की इच्छा से आएगा, जो जाएगा वो भी माँ की इच्छा से जाएगा। तो आपको यहाँ पे सरेंडर रखना है। और रही बात पेशेंस की, तो पेशेंस बनाना, महालक्ष्मी की कृपा बड़ी होने वाली है, ठीक है। इसके भी संकेत मुझे मिले हैं और कुछ चीज़ें मैंने अपने, मैं कहूँ मेरा खुद का जो अनुभव जो मुझे दिखाया जा रहा है, मेरे विजन्स जो मुझे दिख रहे हैं, उसमें महालक्ष्मी की कृपा, बहुत लोगों, बहुत भक्तों पे लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। तो आप अपने धन को लेके चिंतित थे, तो आने वाले जो पोर्टल है, जो ये स्टार्ट हो चुका है 7/7 का, तो एक तरह से मैंने कहा ना कि एनर्जीज़ जो होती हैं वो कुछ दिन पहले से काम करना स्टार्ट कर देती हैं। तो 7/7 पोर्टल की जो एनर्जी वो कनेक्ट हो चुकी हैं। ये जो रीडिंग आ रही है उस ऊर्जा के से प्रभावित होके ही आ रही है। तो आपको यही कहा जा रहा है, जो चीज़ आपको रुकी दिख रही थी, जो चीज़ आपको ख़त्म दिख रही थी, जो चीज़ आपको लग रहा था कि मैं ये चीज़ें चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेरी इच्छाएँ, चाहे धन को लेके, चाहे रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है, इमोशनल डिटैचमेंट बहुत है, या कहीं ना कहीं सप्रेशन है, कहीं ना कहीं अलगाव हुआ है, ठीक। तो कुछ चीज़ें होना अनिवार्य था, ये आपके लिए बताया जाए। कुछ चीज़ें आपसे दूर होनी आवश्यक थी, क्योंकि वही आपके एक तरह से आपके भाग्य में, आपके एक तरह से लक्ष्य में एक तरह से बाधा बन रही थी, ठीक है। तो उस एक तरह से उस चीज़ों को आपके जीवन से हटाया जा रहा है, या आप खुद डिटैच हो रहे हैं। आपने इतना करेज बढ़ा लिया है, 7 नंबर करेज, ठीक है। और 8 नंबर, तो आपने ना शनि देव, मैं कहूँ शनि जी की ऊर्जा यहाँ प्रभावित कर रही है सबको। और ये क्या सिखाते हैं? न्याय, ठीक है। न्याय हो रहा है इमोशनली, जिसने भी आपके साथ गलत किया है वहाँ पे न्याय हो रहा है। जिसने भी आपको हर्ट किया या आपका अपमान किया, या पूरी ज़िंदगी आपकी, मैं कहूँ कि अपमान में ही चली गई या त्याग में चली गई, मिला कुछ नहीं, तो अब आपको 7/7 पोर्टल वो चीज़ें देगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वही रिश्ते आपको मिले जो आपके जीवन में चल रहे थे, क्योंकि जिन्होंने आपका इतना समय बर्बाद किया है, जिन्होंने आपको इतना अकेला कर दिया, वो भी अब उस चीज़ का भी निर्णय होने वाला है, फैसला होने वाला। तो ये 7/7 पोर्टल आपके लिए, मैं कहूँ, आशीर्वाद, वरदान, लेकिन हजम करना ज़रूरी है। आपसे कुछ चीज़ें जो दूर जा रही, तो आप विचलित हो रहे हैं। कोई चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो आप बहुत विचलित हो रहे हैं। तो आपको यहाँ बैलेंस करने की बात हो रही, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करें, ठीक। बैलेंस करेंगे तो आपके लिए सुखप्रद होगा, क्योंकि आप जब विचलित होंगे तो आपकी जो, मैं कहूँगी, जो ऊर्जा है ना, वो एक तरह से डाइवर्ट हो जाती है। आप क्या करते हो, अपनी जिस फ्रिक्वेंसी पे आप रहते हो ना, लेकिन मनोस्थिति जब आपकी एक तरह से इफेक्टेड हो जाती है नेगेटिविटी से, तो आप अपनी ऊर्जा नेगेटिव थॉट्स में लगा देते हैं, आप अपनी ऊर्जा गलत लोगों के बारे में सोचने में लगा देते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, जो 7/7 पोर्टल का दरवाज़ा ओपन होने वाला है, वहाँ पे आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचें, पॉजिटिव चीज़ों को साकार करें, पॉजिटिव काम करें, कुछ अच्छा ही करें। जितना हो सके अपना ध्यान योग ज़रूर करिएगा 7/7 की ऊर्जा में, क्योंकि चीज़ें आप जितना अलाइनमेंट में आएंगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जितना जुड़ाव बनाएंगे, उतनी ही अच्छे से, उतनी, मैं कहूँ, इतनी प्रगाढ़ता से ये रिश्ता आपका बनेगा ईश्वर से। और रहा वो दरवाज़ा जब खुलेगा, तो मैं यहाँ कहूँ, पहली ब्लेसिंग्स आपके लिए आपके पितृगण, ठीक है। सबसे पहले आपके पितर आके खड़े होंगे, वो आते भी होंगे, आपको बताते भी होंगे, ठीक है। आपके यहाँ मैं कहूँ अब कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप, बर्ड्स दिख रही हैं, गाय दिख रही है, ठीक है, और कुछ ज्ञान देते हुए कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको हो सकता है बर्ड्स के माध्यम से कुछ ना कुछ संकेत, पितरों की ऊर्जाएँ आपसे कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। गौ माता यहाँ दिख रही हैं, तो गौ माता भी आपको, उसमें फिर कहूँ, मुझे जो एक तरह से एहसास हुआ, क्योंकि आज जो मैंने विजन्स देखे हैं उसमें भी गाय मुझे दिखी हैं, ठीक है। हल्का सा जो रेडिश कलर की होती, गेरवी रंग की गाय माता और वाइट रंग की गाय माता, चीज़ें दिखी जिस अवस्था में हैं, वो पहले तो मैंने प्रणाम किया उनको। दूसरा हमने देखा कि उनके सींग पे कुछ जैसे घास लगी, जैसे कहीं युद्ध करके आई हूँ, ठीक है। ऐसी स्थिति, कहीं युद्ध हुआ है या होगा या करके आए हैं। और पीछे जो गाय आ रही थी वो सब तेज़ी से आ रही हैं, तो ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं युद्ध होगा, ठीक है। युद्ध की स्थिति मतलब आपको यहाँ तो चैलेंज तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऊर्जा जो आई है, मैं पहले आपको बता दूं, चीज़ें आपके ही अकॉर्डिंग होंगी, लेकिन उसको पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये स्थिति है अभी आपकी, ठीक है। इमोशनल डिटैचमेंट आपको लग रहा है, तो उसके लिए घबराइए मत, वो होना अनिवार्य है, क्योंकि ईश्वर प्लान कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आपके पास आ रहा है, कोई ना कोई तो आ रहा है, आने की कोशिश हो रही है, चाहे आपके
पास अच्छी ऊर्जा आ रही हो, या कोई प्रपोजल आ रहा हो बिजनेस से संबंधित, आपके करियर से संबंधित, ठीक है, कहीं ऐसी यात्रा, लंबी यात्रा करने का योग बन रहा है जहाँ यात्रा में आपको धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, या यात्रा करके आप कोई ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, या कोई यात्रा करके, या आपका कोई भी जो आपसे आत्मा के लेवल से जुड़ा वो आपके पास आने की कोशिश हो रही है, आप खुद जाएँ। ट्रैवलिंग यहाँ दिख रही है, यात्रा तो होनी ही होनी है। एस्ट्रल यात्रा भी होगी कि आध्यात्मिक तौर पे यात्राएं, आपकी मनोस्थिति में यात्राएं चल रही हैं, वो भी होगी, क्योंकि 7 नंबर का एनर्जी है, तो मतलब आध्यात्मिक यात्रा तो अनिवार्य ही है। तो आप बैलेंस बनाएं और चिंतित मत हो, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट, हाई प्रीस्टेस, डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब समय का पहिया पूरी तरीके से पलटेगा। 7-7 पोर्टल, नया आगमन, नया शुभ आगमन, और नकारात्मक शक्तियों को नाश करने की पावर आपको दी जाएगी। ये माँ आदि शक्ति महाकाली और आपसे शिव शक्ति कह रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं या क्या बदलाव हैं। 7-7 पोर्टल, द हेरोफेंट, मैंने ज्ञान की बात की ना, कहीं ट्रैवलिंग करना, ज्ञान, ओके। मून, मैंने आपको कहा ना स्टार्टिंग में कि आपका चंद्र जो है वो प्रभावित हो रहा है, तो आपको इमोशनली बड़ा डिटैचमेंट फील हो रहा होगा, लोग छोड़ छाड़ के आपको भाग रहे होंगे, या खुद आप भागने की कोशिश कर रहे होंगे, या मेंटली बड़ा प्रेशर, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, क्रोध, ठीक है, ये ऊर्जा आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही। तो ये आपके अंदर ना मंथन चल रहा है, मैं कहूँ एनर्जी का एक शेक हो रहा है, एकदम मर्जिंग हो रही, सोल मर्जिंग मैं कहूँ जिसको कह दूँ, आसान भाषा सोल मर्जिंग में ईश्वर से आपकी जो ऊर्जा है वो कनेक्ट हो रही है, शिव शक्ति ऊर्जा आपकी कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने डर को, अपने कन्फ्यूज़न को, अपने एंजाइटी को थोड़ा सा अलग रखिए, खुद को शांत करिए, ध्यान करने की बड़ी आवश्यकता, ठीक। द हेरोफेंट की एनर्जी गुरु, तो यहाँ मैं कहूँ माँ दुर्गा और गुरु, यहाँ गुरु कृपा होने वाली है। इस 7-7 पोर्टल पे आपको गुरु की कृपा मिलेगी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा भी आ रही, तो यहाँ ये भी मुझे चीज़ें दिख रही हैं। कुछ तो ट्रेडिशनली, कुछ तो आप होने वाला है, कुछ तो आप करेंगे, आप कोई ना कोई रिचुअल्स करेंगे, चाहे पूजा पाठ करें, चाहे कोई जप उठा लें, चाहे आप कुछ तो शुभ मंगल कार्य आपके यहाँ होंगे, या आप करने वाले हैं, या आने वाले समय में होगा। इस ऊर्जा को जैसे आप ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी क्षमता होती है ऊर्जा लेने की। अगर वो ऊर्जा आज बट रही हैं तो आपसे कनेक्ट तो हो रही, लेकिन पता नहीं आपकी बॉडी, आपको मन, आपकी मनोस्थिति उस काबिल अभी है कि नहीं है, कि ऊर्जा आप लेने लायक है या नहीं है। जैसे आपका मैं कहूँगी पात्रता बढ़ेगी, वैसे ऊर्जा काम करना स्टार्ट कर देगी। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन डिपेंड आपके कर्म पे होगा और आपकी कैपेसिटी पे होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें गुरु से संबंधित आपको गुरु पूर्णिमा पे हो सकता है आप दीक्षा ले लें, या गुरु पूर्णिमा के आसपास आपको कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो आपको आने वाले समय के बारे में कुछ बता के जाए, कुछ अवगत होगा, कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। स्पिरिचुअली बड़ा आपका मैं कहूँगी एक असर ऐसा दिखेगा आपके जीवन पे कि अभी तक जिसको ढूंढ रहे थे वो कैसे मिल गया। ढूंढ रही थी, आत्मा तो ढूंढ रही थी, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे क्या चाहिए था, तो वो चीज़ें भी आपके साथ होने वाली है। रही गुरु कृपा, क्योंकि गुरु कृपा का भी मुझे संकेत मिल चुका है, और कैसे जो चमत्कार मेरे साथ हुआ उस चीज़ को तो लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन मैं कहूँ गुरु की कृपा बहुत है। और अगर आप अपने गुरु से आत्मा के लेवल पे जुड़े हैं तो वो गुरुतत्व जो होता है वो आपके अंदर जागृत हो गया है, और आप खुद भी गुरु बनने के योग्य हैं। द स्टार, ब्रह्मा, तो ये मैनिफेस्टिंग का मैंने कहा ना समय। 7-7 पोर्टल, आप अपने होप को मत तोड़िए, आप आशावादी बने रहिए, नई चीज़ों का आगमन, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करें, जो आ रहा है एक्सेप्ट करें, बांधे नहीं खुद को। बंधन में अगर रखेंगे तो फिर तो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ईश्वर को देनी है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप इच्छा नहीं जाहिर कर रहे हैं, आप नहीं मांग रहे उस चीज़ को, आप तो भ्रमित हो रहे हैं, आप तो भ्रमजाल में फंसे हैं। तो ईश्वर पे अगर सरेंडर है तो जो ईश्वर दे वही लो, उसको एक्सेप्ट करो, इतना आपको करना है। हीलिंग होने वाली, हीलिंग नहीं अगर अभी तक आपको फील हो रही तो ये ऊर्जा आपको हील करेगी। हो सकता है नींद बड़ी आए आपको, हो सकता है बॉडी में बहुत अलग अलग सा सेंसेशन हो रहा हो आपको, ठीक है, हार्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा है, आपके बॉडी पेन हो रहा है, तो ये कहूँ मैं आपको ना एनर्जी की शिफ्टिंग चल रही है, ठीक है, वो एनर्जियाँ जगह बना रही हैं आपकी बॉडी में। तो थोड़ा सा आपको विचलित नहीं होना, शांति से बैठ जाओ, ध्यान करें, योग करें, बहुत आवश्यक है। जल का पान बहुत करें, जितना हो सके जल पीजिए, ठीक है, आप जल के पास रहें। जल स्रोत, मैंने फिर पिछली भी रीडिंग में कहा था, जल स्रोत बहुत ज़रूरी है, तो आपको जल का सेवन करना है।
ठीक है। आप जितना हो सके लाइट रंग के कपड़े पहने, येलो कलर के कपड़े पहने, ग्रीन रंग के कपड़े, डार्क कलर अवॉइड करिए अभी, ठीक। नारंगी रंग, केसरिया, इसको आप पहनिए। कुछ भी हो वो अपने आसपास ग्रीन कलर या येलो कलर और केसरिया रंग, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। रही बात आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिससे शायद एक अलग सा क्रिएशन आपके अंदर आपको फील होगा, आपको लगेगा कि मैं तो कुछ हूँ, मेरे पास तो ये सब भी है, मुझे पता क्यों नहीं था। तो ये जो 7-7 की ऊर्जा ना आपको आध्यात्मिक मार्ग पे ही आगे बढ़ाएगी, आध्यात्मिक ऊर्जा ही आपके सामने खुल के आएगी। आपको जो अभी तक ब्लॉकेजेस दिख रही थी कि मेरी ऊर्जाएँ जा कहाँ रही हैं या मैं हूँ कौन, क्या है, ऐसी चीज़ों का आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको समझने की, सोचने की क्षमता, संकेत समझें, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो संकेत देती हैं, चाहे अगर इंसान चाहे तो ब्रह्म समझ ले और चाहे भक्ति समझ ले, तो हमको जो चीज़ें दिखती हैं, जैसे मैंने कहा ना कि मैं जहाँ निकलूँ मुझे बार बार एक चीज़ दिख रही है, अंत ही आरंभ है। मतलब क्या मतलब है हमारी उसी जगह पे नज़र पड़े। दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी, अगर हम ट्रैवल करें तो बहुत सारी चीज़ें क्यों नज़र वहीं पड़ रही है जहाँ पे ऐसा कुछ मैसेज लिखा हो, ठीक है। तो ज़रूरी है, ईश्वर संकेत दे रहे हैं, चीज़ों को समझिए, संकेत को समझिए। बोर्ड्स पे कुछ दिख रहे, कहीं भी कुछ भी ऐसा लिखा, थॉटफुल चीज़ें दिख रही हैं अगर आपको, तो समझ जाइए आपके जीवन वही स्थिति परिस्थिति आने वाली है या चल रही है। कोई मार्गदर्शक आपका बैठा है वहाँ पे, जो आपके एंजल्स जो कहते हैं देवदूत हैं, वो कोई ना कोई माध्यम उतर के तो आएंगे नहीं आपके सामने कि हम तो ऐसे हैं, इसको सुन लो, ऐसा तो कोई बताने वाला है नहीं। ऐसे ही शक्ति आपको योग साधना में भले वो चीज़ें देख सकते हैं, आपकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, आप उसी मतलब मैं कहूँ उस लेवल पे पहुँच चुके, तो आपको शक्तियाँ बताएंगी, ठीक है। लेकिन आपको प्रकृति भी संकेत देती है, उस संकेत को समझिए। कुछ भी कोई बोल के आपके आसपास से निकल रहा है, कोई ऐसा शब्द जो आपके जीवन में लागू हो सकता है, जो आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग सही है, कान में भी मगर कहीं से उड़ के भी चीज़ें आपके कान मतलब आपके कान में पड़ रही, तो वो भी समझ लीजिए कोई ना कोई संदेश है, ठीक है। भ्रमित नहीं होना है, भ्रम को काटना है, ठीक है। इन संदेशों से भ्रम को काटना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आपके आसपास की एक्टिविटी क्या है। नंबर्स देखते रहिए, रिपीटेड नंबर कौन से ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। 1111 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, ठीक है, 555 दिख रहा है आपको, 66 दिख रहा है, 99 बहुत रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। ऐसी अवस्था अगर ये सब नंबर आपको बार बार दिख रहा है, अगर 44 भी दिख रहा है, थोड़ा उसमें भी आप अलर्ट रहिएगा कि आपको सोच समझ के चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि जो राहु है वो भ्रमित भी कर रहा है, ठीक है। तो भ्रम, क्योंकि मून का कार्ड आ रहा है ना, थोड़ा भ्रमित भी हो रहे हैं, तो अपनी मनोस्थिति को थोड़ा कंट्रोल करिए। मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। एडवाइस देख लेते हैं क्या है 7-7 पोर्टल में। शेयरिंग, अब मैंने कहा ना आपको कि चीज़ें 6 नंबर भी रिपीटेड आपको दिख रहे होंगे। यहाँ 6 नंबर का कार्ड, 2 नंबर का कार्ड, ठीक है, 8 नंबर बहुत बार बार रिपीटेड, पहले भी 8 आया है। तो कंडीशनिंग, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कहा ना आपने अपने आप को बांध रखा है, आप कुछ लेना ही नहीं चाहते। आत्मा तो मांगती बहुत कुछ है, लेकिन आपकी जो बुद्धि है ना वो भौतिकवाद में फंसी पड़ी है। आप माया जाल, आपको सामाजिक बंधन बांध रखे हैं। तो आप ना, जैसे कहते हैं बंधा हुआ शेर, जब तक वो बंधा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जिस दिन उसने चाह लिया ना कि मुझे उस एनर्जी में आना है, मुझे उस पावर में, मुझे कोई बांध नहीं सकता, फिर देखिए आप अपनी ऊर्जा। तो यहाँ कंडीशनिंग अप्लाई आपने खुद करके रखी, खुद अपने ऊपर ही अपने पैरों में बेड़ियाँ बांध रखी है आपने। ये तो भ्रम है, ये धुंध दिख रहा है ना, लोग हैं, ये सब भ्रमित चीज़ें हैं। लेकिन आप कौन है? शेर, एक टाइगर, ऐसा टाइगर जिसके पास अपने लक्ष्य साधने की क्षमता होती है, जिसको किसी का भय नहीं होता, लेकिन भ्रमित है अभी, खुद की ऊर्जा को समझ नहीं पा रहा, खुद की मतलब शक्तियों को जान नहीं पा रहा। तो ऐसी स्थिति है अभी आपकी। तो आपको बंधन तोड़ने पड़ेंगे, विचारधारा बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी विचारधारा नवीनता से सोचनी पड़ेगी। आपको ग्रहण करने की स्थिति आपकी मैं एक तरह से कहूँ है, लेकिन आप ले नहीं रहे चीज़ों को, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, माइंड नहीं एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि भ्रमित हो रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है, आपको चीज़ों, आप जो आपके पास है ना, जो दैवी तत्व है आपके पास, जो गिफ्ट मिला है आपको ईश्वर की कृपा से, उसको आपको आगे बांटना है। चाहे ज्ञान हो, चाहे जिस भी तरीके का, चाहे आपके पास सच में धन बहुत हो, वो भी आपको आगे लोगों की हेल्प के लिए बांटना है। ज्ञान है वो भी आपको बांटना है, जो भी आपके पास वो शेयर करना है। तो आपका जीवन जो है, इतना जो आप ग्रहण कर रहे हैं उसको रखने के लिए नहीं, क्योंकि हाई प्रेस्टेज की ऊर्जा मतलब एक सिद्धि, ऐसी सिद्धि जिसके पास हर तरह की समस्या का तोड़ हो। तो ये जो आपको सिद्धियाँ मिल रही हैं, आपको जो कृपा मिल रही है, इसको बांटना भी तो है। तो आपको बांटने के लिए मर्यादा, तो आपको जो बंधन आपने लगा रखे उसको तो तोड़ने पड़ेंगे, उस बंधन से बाहर आना पड़ेगा। आपको अपना जो एक वेग है, ये जो 7-7 की ऊर्जा इतनी इंटेंस
एक तरह से मैं कहूँगी एनर्जी है कि जैसे एकाएक कोई आके आपको झटका दे दे, एकाएक आके कोई एनर्जी आपकी बॉडी में घुस जाए या धक्का लगे या कुछ तो ऐसा अचानक आपके माइंड में इस तरीके का मतलब जैसे हलचल मच जाए, तो ये एनर्जी बहुत पावरफुल है। ठीक है, ये एकाएक ही आएगी चीज़ें। तो आपको मैं कहूँ ऊर्जा को लेने के लिए अपनी बॉडी को उतना प्रभावशाली बना लीजिए, उतना इफेक्टेड, मतलब जो चीज़ आपके ऊपर छोटी छोटी चीज़ें इफेक्ट कर रही है ना, इसको हटाइए पहले। यहाँ पे आपका ऊर्जा को ग्रहण करने की आपको क्षमता बढ़ानी है। ट्रैवलिंग, आपकी एस्ट्रल ट्रैवलिंग यहाँ पे हो रहा है। यात्रा, मैंने कहा ना कोई यात्रा करना है आपको, चाहे एस्ट्रल ट्रैवल करना है या कहीं आना है, कहीं जाना है, कोई आएगा, कुछ तो है ट्रैवलिंग से संबंधित चीज़ें हैं। 8 नंबर का कार्ड मतलब जो स्ट्रगल चल रहा है, जो भी समस्या, जो संघर्ष चल रहा है, जो स्ट्रगल की यात्रा चल रही है, वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने वाली, क्योंकि आपने इतना कुछ ग्रहण कर लिया है। भी 8 नंबर का कार्ड, बहुत कुछ आपने ग्रहण किया है, बहुत कुछ आपने अपने अंदर समाया है और भी क्षमता बढ़ानी है। ठीक है, आपको फ्रेंडली होना बहुत आवश्यक है। मैंने कहा ना, आप खुल के बोलते नहीं, खुल के शेयर नहीं करते, खुल के रहते नहीं, अपने खुद के साथ खुल के नहीं रहते आप। आपकी जो अंतर आत्मा चाहती है उसको भी आप बांध लेते हैं, सोचते नहीं गलत है, ऐसा कैसे, ये सोच लूँगी ये पाप है। ऐसा कुछ नहीं, आत्मा जब चाह रही तो वो पाप नहीं होता। ठीक है, माइंड जो चाहता है ना, माइंड क्या भौतिकवाद में रहता है, माइंड हमें भ्रमित करता है, वो जो चाहेगा उसमें आप गलत डाउट कर सकते हो, लेकिन आत्मा जो चाहती है कभी गलत नहीं होता। तो आप ये समझिए, आपकी आत्मा जो चाह रही उस चीज़ के लिए आप लग जाइए, उस चीज़ को पाने में लग जाइए। रहा ड्रीम, 6 नंबर मैंने आपको कहा, तो ड्रीम, यहाँ बात हो रही है मिलने की। ठीक है, कुछ तो इमोशनली या कुछ तो, क्योंकि ये देखिए आप कार्ड तो इसमें किसी का मिलन है। ठीक है, 6 नंबर का कार्ड, तो आपके इमोशनली या आपके प्रेम से संबंधित चीज़ें हैं, रिश्तों को लेके चीज़ें, कोई डिवाइन लव है, जो ईश्वरीय तत्व है, शिव शक्ति ऊर्जा आ चुकी है पहले, द चैरियट। तो ऐसी ऊर्जा जो अब आप कैरी करते हैं, ऐसी ऊर्जा में जो चल रहे हैं, जो इस यात्रा को समझ रहे हैं, उनके लिए संकेत है कि आपको ड्रीम के माध्यम से आपको आपके उस चेतना से मिलाया जाएगा जिसके बिना आप अधूरे अपने आप को समझते हैं। ठीक है, तो आपको ये स्वप्न नहीं है, ये आपको संदेश दिए जा रहे हैं, ये आपके लिए मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन दिया जा रहा है आपको कि आने वाला समय क्या होने वाला है। तो मैं हमेशा कहती हूँ अपने विजन्स, अपने सपनों को लिखिए, नहीं तो भूल जाते हैं, डिकोड करने में फिर आसानी हो जाएगी ना। तो आपको जो स्वप्न आ रहे हैं, आपके अगर रिश्तों में, रिलेशनशिप को लेके दिक्कतें थी तो कुछ ना कुछ बड़े अच्छे पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। और हेल्थ को लेके बहुत दिक्कत हो रही थी, हेल्थ इशू हो रहा था, तो उसमें भी सुधार होगा। क्योंकि हेल्थ इशू इसलिए क्योंकि एनर्जी का, मैंने कहा ना, एनर्जी शिफ्टिंग चल रही है, तो कुछ ना कुछ जीवन में चलता ही रहता है। इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो सपने देख रहे हैं वो यथार्थ में बदलेंगे। या तो हो सकता है आपके लिए आपका सपना एक आशीर्वाद हो, स्वप्न दर्शन जो आपको होते ही आपकी सिद्धियां हैं। ठीक है, सपने के माध्यम से आपको सत्यता दिखाई जाती है। कुंडलिनी, फर्स्ट कार्ड समाधि। अब ये सोच लीजिए, मैंने आपको कहा ना ऊर्जा कनेक्ट होना, 7 नंबर का पोर्टल, तो क्या है, आपकी कुंडली अवेकन का टाइम हो रहा है, हो चुका है। ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि आप अपने कुंडलिनी पे काम कर रहे हैं, आप योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हीलिंग अपनी कर रहे हैं, तो आपको करते चलना है। ठीक है, क्योंकि ये ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता आपको अपने अंदर बढ़ानी ही बढ़ानी है। आपको सांप सपने में बहुत दिख रहे होंगे, अलग अलग रंग के दिख रहे होंगे, कुछ ऐसे। अगर आपको इस समय में सांप का मैं कहूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो नेगेटिविटी मैं कह रही हूँ ना, कुछ नेगेटिव ऊर्जाओं का, तो आपको वो भी सांप के एक तरह से इस फॉर्म में दिखेंगे। जैसे कि अगर कोई आप कहीं परेशान हैं, ठीक है, जो भी नेगेटिविटी से आप परेशान, नेगेटिविटी मतलब इंसान, क्योंकि इंसान के थ्रू ही वो नेगेटिविटी आती है। ज़्यादा परेशान है, बहुत दुश्मनों से संबंधित कुछ चीज़ें हो रही, तो ये समझ लीजिए जो सपन आ रहे हैं सांप को, अगर आपको सांप जैसे कहीं अंदर जाते हुए किसी बिल के अंदर, की ज़मीन के अंदर किसी भी चीज़ में घुसता हुआ दिख रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी विजय होने वाली, शत्रु क्या हो रहा है और शत्रु की हो रही है पराजय, वो एक तरह से आपके समक्ष खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो वो पीछे हट रहा है। तो ऐसी स्थिति बाकी रही। अगर कुंडलिनी सब चीज़ें, तो सांप की अलग अलग अवस्था का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन आपको मैं कहूँ कि आपकी कुंडली, आपको अपनी कुंडली पे काम करना बहुत आवश्यक है। रही बात यहाँ पे माँ की सिद्धियों में, द हाई प्रेस्टेस, ठीक है, तो यहाँ षोडशी माता आई हैं, माँ की जो 16 शक्तियाँ, जो तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जो करवा चौथ है आने वाला,
वो जो गणेश चतुर्थी आएगी अक्टूबर में आनी है, उसमें भी कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होने, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं दिख रही हैं, चांद दिख रहा है, ठीक है, सुहागन महिलाएं खड़ी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वो शक्तियाँ हो सकता है आप जो वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके की महिलाएं खड़ी हैं, हर एक प्रदेश से प्रांत की महिलाएं जिसको कहते हैं, हर एक सबके जो अपने अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं उस रूप में ये सब यहाँ खड़ी हैं। और एक चांद जैसे दिख रहा है ना, कि वहाँ पे चांद दिख रहा है, यहाँ पे दिख मैं कहूँ धरती है। तो ये सब तरह से पहाड़, ठीक है, तो कुछ चीज़ का वेट हो रहा है, ठीक है, जैसे चांद का वेट करते हैं करवा चौथ, तो सेम वही स्थिति मुझे यहाँ दिख रही है। तो हो सकता है आने वाले अक्टूबर में बड़ा कुछ चेंज आने वाला। समाधि हो, आप समाधि की अवस्था में हो सकता है पहुँच चुके हों, आपकी आत्मा समाधि की अवस्था चाहती है, मतलब शांत होना चाहिए। समाधि का मतलब नहीं कि एकदम त्याग है कि आप वो कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए आपको उस अवस्था में आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हाई प्रेस्टिस का ये एनर्जी आपको ग्रहण करनी है आपके अंदर। तो आपको ध्यान योग समाधि की आवश्यकता बहुत है, एकांतवास अति आवश्यक है। भ्रमित ना हो, ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, अभी शांति से अपनी ऊर्जा पे फोकस करें। 7 का कार्ड आपको मैंने कहा 16, ठीक है, 16 षोडशी माता, मुझे वो फील हुई। तो 16 को अगर हम प्लस करते हैं तो 7 नंबर ही बनता है। तो यहाँ पे भी 7 की ही ऊर्जा काम कर रही है। तो आप थोड़ा अब ध्यान दीजिए आने वाले समय पे, ठीक है, खुद पे काम करना बड़ा आवश्यक है। कॉल टू एक्शन नहीं, इंटरवेंशन, बिल्कुल। यहाँ ईश्वर, मैंने कहा माँ की कृपा से, माँ का यहाँ आधिपत्य चल रहा है, माँ ही तो संचालित कर रही हैं, तो इंटरवेंशन तो हो चुका है, माँ का तो आगमन हो गया, माँ ने अपनी तरफ से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। बस आपको क्या करना है कि उस चीज़ को समझिए। और मैंने कहा यहाँ पे शिव शक्ति की बात आ रही, तो आ गए हमारे भोलेनाथ, ठीक। तो महादेव की कृपा अंत ही आरंभ है, ये है इसका आंसर। तो भोलेनाथ क्या हैं, विध्वंसक एनर्जी है इनके पास, विध्वंस करते हैं किसका, गलत चीज़ों का, गलत एनर्जी का। पहले विध्वंस होगा, फिर कुछ नया क्रिएट होगा, तो पहले अंत होगा, फिर आरंभ होगा, ठीक है। तो ये आगे हमारे भोलेनाथ। वही मैंने कहा मून की बात कर रही थी कि चंद्र जो है प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ बिल्कुल आपको सफ़ेद वस्त्र पहनना भी आवश्यक है। सफ़ेद वस्तुओं का दान करिए, भोलेनाथ पे जल चढ़ाइए, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद लेप लगाइए, भोलेनाथ को बहुत आवश्यक है। अपने माथे पे भस्म का त्रिपुंड भी लगा सकते हैं शांति पाने के लिए, ठीक है, शांति में डिटैचमेंट पाने के लिए ज़रूरी है ये करना। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी नॉलेज जो है ना, आपको सब पता है, आपको गाइडेंस दी जा रही, क्या होने वाला है सब आपको पता है। तो आप क्यों विचलित हो रहे हैं, क्यों भ्रमित हो रहे हैं, यहाँ सब ईश्वर द्वारा संचालित है, यहाँ सब माँ के द्वारा संचालित शिव शक्ति कर रही, तो आपको सिर्फ बढ़ते चलना है। तो ये 7 का जो पोर्टल है, ये आपके लिए आपको कहा जा रहा है, आप ना अपने आप को, अपनी खुशी पहले चूज़ करिए, अपने आप को पहले चूज़ करिए, दूसरों को नहीं, आपको खुद को। जैसे ही आप सेम है, ट्विंस दिख रहे हैं ना आपको, तो ये आपका जैसे एक है आप, लेकिन इसके 2 भाग दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने आप को चूज़ करना है, खुद से प्रेम करना है, अपने ऊपर ही एफर्ट लगाइए, क्योंकि सारे खजाने आप ही के अंदर हैं। अगर आप उस खजाने को पालेंगे तभी तो बांटेंगे। तो यहाँ मैं कहूँ ट्विंस की बात आए, तो यहाँ पे अपनी शिव शक्ति ऊर्जा की बात होगी, जो एक ही शरीर के 2 टुकड़े जैसे इस कार्ड में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक आप, एक आपकी परछाई, सेम टू सेम, ठीक, ऐसी ऊर्जा लेके आप चल रहे हैं। चाहे आपके अंदर ही वो ऊर्जा आपको एक तरह से पूर्ण करे, या कहीं बाहरी दुनिया में आपको वो ऐसी ऊर्जा कैरी हुआ इंसान, आपके जैसा कोई पर्सन, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपने आप को हील करिए, अपने अंदर की प्रकाश को जगाइए, ठीक है। याद रखिए कि प्रेम की कोई बाउंड्री आपको नहीं क्रिएट करनी। इसमें जो दिया गया है मैसेज कि आपको प्रेम बांधना नहीं है, आपको बांटना है। जितना बांटेंगे उतना ही आपको अच्छी ऊर्जा मिलेगी। तो आपको अपनी बाउंड्री सेट खुद नहीं करनी है, लिमिटेशन नहीं रखनी है, खुला छोड़िए अपने आप को। एसेंशन, तो एसेंशन का टाइम, ठीक है। तो आपकी क्या है, मैंने कहा कुंडलिनी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि खुद की ओर बढ़िए, खुद को पाने की ओर बढ़िए, ठीक है। भौतिकवाद में मत पड़िए, ठीक। कुछ चीज़ें हैं जो डार्कनेस अभी दिख रही, जो अंधकार अभी आपको दिख रहा है, जैसे ये डेथ का कार्ड आया था ना, कि डेथ जो अंधकार अभी दिख रहा है, ये आपको अंधकार आपको आपके उस प्रकाश की तरफ लेकर जाएगा जो आने वाले समय में आपको पूरी तरीके से आपके जीवन को प्रकाशित करेगा। आप खुद लोगों के लिए एक लाइट वर्कर बनेंगे। तो असेंशन का टाइम है। आप, मैंने कहा सांप बहुत दिख रहे होंगे, या ऐसी कुछ फीलिंग आपको अपनी बॉडी में हो रही हो, कुछ चीज़ें जो सेंसेशन की बात मैं कर रही हूँ, ऐसा कुछ अगर आपको लग रहा है तो समझ लीजिए आपकी अवेकनिंग का समय चल रहा है, आप जागृत हो रहे हैं। भोलेनाथ आपको सिर्फ यही कह रहे हैं, खुद से प्रेम करो, अपनी अंतरात्मा को सुनो, अपने में खुश रहो,
ठीक है, ईश्वर से जुड़े रहो, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े रहो। ये आपके लिए आशीर्वाद है कि 7-7 पोर्टल आपको पूरी तरीके से एनलाइटमेंट में लेके आने, एक तरह से पूरी तरीके से उस जागृति अवस्था में लेके आने वाला, जहाँ पे आप पूरा कौशमी ऊर्जाओं को अपने अंदर एक तरह से महसूस कर सकेंगे, उस बदलाव को देख सकेंगे जो आपने अभी तक सोचा नहीं था। ठीक, अब देखते हैं हम माता का संदेश इस 7-7 पोर्टल की ऊर्जा में क्या क्या ऐसा संदेश आने वाला है। कहते हैं सब कि आपकी रीडिंग लंबी हो रही है, बड़ी चलती, क्या करें शायद अगर इतना एक्सप्लेन करके ना चीज़ों को समझाएं तो चीज़ें समझ तो एक इंसान पता है क्या करता है कि अगर आप सच में कोई चीज़ शॉर्ट में, अगर शॉर्ट फॉर्म में चाहते हो, वो शॉर्टकट चाहते हो, तो वो शॉर्टकट आपके लिए फिर शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा भी। कुछ चीज़ें होती है, पता नहीं कौन से शब्द किसके माइंड में आ जाए, कौन से शब्द किसको क्या आकर्षित कर लें, कौन से शब्द से आपकी ज़िंदगी बदल जाए, हमारी ज़िंदगी बदल जाए। तो इसके लिए भी कुछ चीज़ें समझानी आवश्यक होती है। ठीक है, तो इसके लिए वीडियोस लंबे होते हैं, आवश्यक है, हो जाएगा। अगर मुझे फॉर्मेलिटी करनी हो तो 15 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना के टाइम पास करके दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। कार्ड्स हैं, कार्ड्स निकलेंगे, जो जिसकी एनर्जी आएगी, 2-4-10 की एनर्जी आएगी, खत्म। लेकिन इतने लोग जुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस तरह की एनर्जी है, तो उनके लिए इतना एक्सप्लेन करना आवश्यक है हमारे लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप अगर कहते हैं कि वीडियो बड़ी लंबी हो रही, तो मैं फिर कहूँ कि अगर आप अदर चीज़ पे अगर कोई और भी कोई वीडियो देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, घंटों घंटों व्यतीत कर देते हैं, ठीक है, वहाँ नहीं बोर होते, लेकिन यहाँ पे हो जाती है। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप बोर हो रहे हैं, उस ऊर्जा को नहीं ले पाए, समझ लीजिए आपकी पात्रता कम पड़ रही है, आप उस गहन अध्ययन को पा ही नहीं पा रहे, कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपके अंदर ये ऊर्जा होती तो ये चीज़ें आपको बोरिंग ना लगती। या तो कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई नेगेटिव एनर्जी जो आपको इस चीज़ से दूर करने की कोशिश करती, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स रिमूव करने की बड़ी आवश्यकता है। कार्ड्स पहले ही आ गए, ये सोच है। जब आप नहीं इस चीज़ को या वीडियोस देख नहीं पा रहे हैं, कोई विघ्न आ रहा है या आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा, बोर हो रहे हैं या छोड़ के भाग, तो इसका मतलब है कि आप उस ऊर्जा को ले ही नहीं पा रहे, भी आपकी पात्रता बढ़ी ही नहीं, उस ऊर्जा को पाने के योग्य बने ही नहीं है, या हो सकता है अभी सही समय आया नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की कोशिश करें, माँ सरस्वती की कृपा होगी। तो माँ सरस्वती की कृपा कैसे होगी? जब नेगेटिव थॉट्स आप रिमूव करेंगे, अपने ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, अपनी अंतरात्मा की तरफ, तब ये आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला है। ठीक है, ये 7-7 की ऊर्जा है। अपने आभा मंडल को सुरक्षित करें, जब तक बढ़ाएं। मतलब हो सकता है आपका ऑरा बड़ा वीक पड़ रहा हो, आप खुद में एक आपको लग रहा हो कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस हो रही, तो जब तक बढ़ाइए, अपने ऑरा को क्लीन करने की कोशिश करिए। 777 ये है आध्यात्मिक पक्ष के जो तालमेल जो आपका बढ़ रहा है, जो आपका रिलेशनशिप एक तरह से कहूँ ईश्वर तत्व से बढ़ रहा है, ये आपके अंदर जागरूकता बढ़ रही है, तो बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। ठीक, कुछ आध्यात्मिक पक्ष आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और 7-7 की ऊर्जा ये है हमारे ईश्वर की कृपा, ये है शिव शक्ति की कृपा। इसको देख लीजिए कितना क्लियर मैसेज है, क्योंकि द चैरियट आया वो भी 7 नंबर, और 777 क्लियर मैसेज है आपके लिए कि ये ऊर्जा बहुत पावरफुल होने वाली। मैनिफेस्टिंग अवश्य करिएगा। माँ कामाख्या का बुलावा आ रहा है, तो फिर वही चीज़ें एनर्जी, तो कामाख्या का बुलावा। मैं फिर कहूँ, माँ ज़रूरी नहीं कि आप दर्शन करने जाओ, वो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, वो जागृति आपके अंदर आ रही है। आप हो सकता है माँ के साधक हों, आप कुंडलिनी पे काम करते हो, आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा हो, ठीक है, आपके अंदर एक नई उपज हो रही, नई फसल लग रही, क्योंकि सावन भी आ रहा है, तो नई चीज़ें क्रिएट होने वाली हैं। वो ऊर्जा का समागम जो है वो हो रहा है, ईश्वरीय तत्व का मिलन हो रहा है, उसकी वजह से ये आपको ये ऊर्जा कामाख्या की ऊर्जा फील भी हो रही है। तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी चीज़ों को सात्विक रखें, ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करें। बहुत से लोग हैं ऐसे जो आपको देख नहीं पा रहे हैं, आपकी ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि आप इतना ज़्यादा सक्षम, इतना ज़्यादा, उनसे ज़्यादा कैसे सक्षम हो सकते हैं, इतना बेटर कैसे हो। तो आपके मेरे को योग साधना को लेके कंपटीशन हो रहा है, इसकी वजह से आपके ऊपर नेगेटिविटी डाली भी जा रही है कि तुम इतने पावरफुल कैसे हो, हमने तो इतना कुछ किया तुम्हारे साथ, तब भी तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं रहा। तो वो पड़े हुए हैं कॉम्पिटिशन, तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, हो भी रही है। महादेव की कृपा, ठीक है, आपको पंचाक्षरी मंत्र जपने की बड़ी आवश्यकता है, ओम नमः शिवाय, ठीक है, तो आप ये ज़रूर करते रहें। शायद आप करते हैं, उसकी भी पावर आपको पता ही चल जा रही है। आप स्टार सीड हैं, इसलिए आपके जीवन में सभी घटनाएं ईश्वर द्वारा संचालित होती हैं। तो सरेंडर अवस्था यही होती है कि सब एक्सेप्ट करो, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, मलाल नहीं रखना है। अपनी बातों को ज़बरदस्ती किसी पे हावी ना करें, बातें आपकी व्यर्थहीन हो जाती हैं, ठीक है। तो जो आपसे कुछ लेना चाहें उनको दीजिए, बाकी व्यर्थ में किसी से अपना ज्ञान मत बांटिए। अभिमानी, क्रोधी, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहयोग करना बंद करें। आपको आदेश है, माँ शिव शक्ति का आदेश है
कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं या किसी ऐसे इंसान का साथ दे रहे हैं जो अपने ही अभिमान में रहता है, क्रोधी है, वो ईर्ष्यालु है, जो दूसरे को नीचा दिखाता है, अपने आप को सुपीरियर बताता है, या कोई ऐसा पर्सन है आपको कितना भी खास, उसका सहयोग करना बंद कर दें। ये आपके लिए आदेश, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ दुश्मन की बात आ रही है। ये सब दुश्मन ही हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वो आपके दुश्मन है। अगर आप सोचें कि मेरे अपने कौन है, मेरे अपने ही तो मुझे आघात दे रहे, तो आपके अपने नहीं, वो दुश्मन ही हैं। जो जितना खास होगा वो उतना ही आघात देगा, जो जितना खास होगा उतना ही बड़ा घाव देगा, क्योंकि उसके पास आपकी सारी कमज़ोरियाँ हैं, तो वो आसानी से आपको जीतने की कोशिश करेगा। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। कोई कितना भी खास हो, आप अलर्ट हो जाएं, अपने अभिमान का त्याग करें। अगर अभिमान चढ़ा है सर पे, या कुछ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं मैं तो नहीं झुकूंगी या नहीं झुकूंगा, ठीक है, और या किसी चीज़ की किसी बात को लेकर बैठ गए हैं कि नहीं बस सामने से ही कुछ होना चाहिए, या सामने वाला मेरे सामने नतमस्तक हो जाए कुछ, तो इस अभिमान को त्याग दीजिए। इससे चीज़ें बिगड़ जाएंगी। कुछ अच्छी चीज़ें जो आपसे ना वो, क्योंकि यहाँ नेगेटिविटी का काम चल रहा है। नेगेटिव क्या कर रही है? नेगेटिविटी आपको भ्रमित कर रही है, आपके अपने उस इंसान से या उस एनर्जी से दूर कर रही है जहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपके अंदर वो अकड़, वो क्रोध डाल दे रही, ताकि आप भ्रमित रहें और सही डिसीजन ना लें और सही ऊर्जा से ना मिले। इसीलिए अपने अकड़ का त्याग करें, अपने अभिमान का, अपनी जिद का त्याग करें। 999 मैंने कहा 99 आपको शायद रिपीटेड दिख रहा होगा, 999 भी आ चुका है। तो कुछ चीज़ें हैं, ये कहा जा रहा है कुछ फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको रहना है। कुछ चीज़ें हो चुकी हैं उनको माफ़ करें, लेट गो करें, ठीक है। भूलना सीखें, चीज़ों को छोड़ना सीखें, नियंत्रण करना छोड़ दें, स्थिति को खुद कंट्रोल करना छोड़ दें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो ईश्वर ही सब चलाते हैं आपकी, लेकिन आप नहीं स्वीकार कर रहे थे, इसलिए दिक्कतें बढ़ रही थी, आप पकड़ के बैठे थे, तो उसको छोड़ दीजिए। चीज़ें जो हो रही स्वीकार करिए। इन्जॉयमेंट मैं कहूँ कि आपके लिए इन्जॉय करना बहुत आवश्यक है। अभी आप जितना हो सके खुद को खुश रखें, खुद को हील करने की बड़ी आवश्यकता है, ठीक है। एक अध्याय का अंत होगा, तो अंत ही आरंभ, ये बार बार आ रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पूरी हुई, कोई विश, जैसे आपकी कोई मनोकामना आपके अपने रिश्तों को लेके, धन को लेके थी, तो वो आपकी साकार होने वाली है। आपके पार्टनर आपके लिए हितकर नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने कहा ना, शत्रु, मैंने कहा जो जितना अपना होगा उतना बड़ा घाव देगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की बात आ रही है, ठीक है। आपके चाहे पति हो, पत्नी हो, या जिनसे आपकी मैरिज होने वाली है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि बार बार वो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या कुछ गलत एनर्जी दे रहा है, या आपको टॉर्चर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऐसी कोई एनर्जी आ रही है, तो आप अलर्ट हो जाइए अभी। 555 वो भी मैंने आपको कहा कि 555 आपको दिख रहा हो, तो ये भी एनर्जी दिख रही है, कैसे कैसे एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो ये 777, 555, 999 मतलब 7 जो पोर्टल है ना, आपके जीवन का बड़ा परिवर्तन, वो द्वार जो खुल रहा है, उस द्वार में से जो आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, उस ऊर्जा से जब जुड़ेंगे ईश्वरीय तत्व से, तो उसके बाद जो इसका फल मिलेगा आपको। प्रथम चीज़ आपकी यही है कि आप खुद को पूरी तरीके से सात्विक, शुद्ध और एकदम क्लियर माइंडेड रहें कल। मतलब जो 7 की ऊर्जा है आपके लिए बहुत आवश्यक है, उसको लीजिए। प्रभु कृपा आपके साथ। चुनौतियों से भरा समय है, लेकिन आपको विचलित नहीं होना। अपने घर का वास्तु दोष दूर करें। तो बहुत सारे कांड आपके घर में जो कलह मची है, तो वास्तु का भी कारण बहुत बड़ा होता है। अगर वास्तु आपका ठीक नहीं, उसकी वजह से बहुत चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। ये सीजन है आपके रिच बनने का। रिच मतलब क्योंकि द हाई प्रिस्टेस आया था, तो आपको ज्ञान, विद्या, बुद्धि, बल, धन सब मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। ग्रहण करने की क्षमता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे चीज़ें मिलती जाएंगी। आपका जन्म धरती माता की सेवा करने और धर्म बढ़ाने के लिए हुआ है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा ये होनी है आपको, ये मिलनी है आपको, आप इसके काबिल हैं, इसीलिए आपके साथ ऐसा कुछ, ये जो अनुभव ले रहे हैं, जो ईश्वर दे रहे हैं, ये जरूरी अनिवार्य है। नहीं तो आप बताएंगे क्या, कहेंगे क्या, ज्ञान कहाँ से कैसे प्राप्त हुआ। तो जब तक हर स्थिति परिस्थिति नहीं देखेंगे तो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। आपके पितृ और कुल देवी की कृपा की बरसात होने वाली है। आपके शत्रु की पराजय निश्चित है। अब देख लीजिए, मतलब जो आपसे नहीं सही से बर्ताव करेंगे, जो आपके साथ नहीं चलेंगे, वो हटा दिए जाएंगे। अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो सोच समझ के चीज़ों को बोलें, किसी का अपमान कतई ना करें। कुछ लोग हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, मतलब आपको मिलके आपको ख़त्म करना चाहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। याद रखिए कि एनर्जी कहाँ से आपको मिल रही है। कहीं आप भ्रमित हो रहे हैं, किसी के बहकावे में आ रहे हैं, किसी के, मैं कहूँगी मतलब एक मैनिपुलेशन में आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
भैरव कवच हनुमान चालीसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समय नेगेटिविटी इतनी प्रभावी हो रही, वहाँ पे हनुमान चालीसा भैरव कवच बड़ी आपके लिए एक सुरक्षा का एक कवच बनेगा। ये समय है आपके, ये साल जो है आपकी सफलता का साल है। आप वो प्राप्त करना मैं कहूँ शुरू कर देंगे जो आपको चाहिए था। आपके परिजन की नीयत आपके लिए सही नहीं है, फिर रिपीटेड आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे जो और ठीक मैंने कहा जितने अपने होंगे उतने ही काटें। किसी तीर्थ स्थल पे जाके आप जब तक करें, हो सकता है ऐसा संभव हो जाए, ऐसी कोई जगह आप जा पाएँ, मिल पाएँ, ऐसे कहीं हो सकता है कि कुछ संभवतः चीज़ें होने वाली हैं, तो आपको जब तक बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है। पिछले जन्म में आप राजा या रानी थे, बिल्कुल, ये आपकी ऊर्जा, ठीक है। पास्ट में जो मैं कहती हूँ बार बार कि आपके अंदर वो रॉयल्टी है, आपके अंदर वो गुण है, वो पर्सनालिटी है आपकी। आपके पास कुछ रहे या ना रहे, फिर भी आप एक सुसंपन्न व्यक्ति ही दिखते हैं, ठीक है। चाहे जीरो बैलेंस में नहीं, कॉन्फिडेंस एकदम राजा महाराजाओं वाला। आपके अंदर दैवीय शक्ति का वास है, तो इसीलिए वास है, क्योंकि आप उस ऊर्जा को कैरी करते हैं, आप उस रॉयल्टी को कैरी करते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, तो बिल्कुल आपकी जो छवि है, आपकी जो मैं कहूँ पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो आप लोगों को बड़ा आकर्षित करता है, क्योंकि आपके अंदर दैवी शक्ति का वास है। आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो ये षड्यंत्र कौन रच रहा है आप अच्छे से जानते हैं, अलर्ट हो जाइए। कुछ लोग हैं, मैंने कहा ना आपको कॉपी करना, कि आपको देख के मतलब पूजा पाठ करेंगे, आपको देख के आपकी चीज़ों को कॉपी करेंगे, आपके फैशन को कॉपी करेंगे, बहुत चीज़ें। उनका अपना खुद का कुछ नहीं होता, इसलिए वो दूसरे से भीख मांगते हैं, दूसरे की सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग अपने बुद्धि से कभी नहीं चलेंगे। पाप कर्मों का भुगतान होगा, जो आपके बारे में बुरा सोचेगा वो खुद बर्बाद हो जाएगा, याद रखिएगा। महालक्ष्मी की कृपा, ठीक है। अब देख लीजिए, स्टार्टिंग मैंने कहा ना महालक्ष्मी कृपा, तो महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन का आगमन हो रहा है। कृपा भाव को शुद्ध बनाए रखें, ठीक है। भाव शुद्ध रखिए, मैनिफेस्ट करिए कि अच्छा कुछ होने वाला है। अपने आपको स्वप्न के माध्यम से वैसे भी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। आपको हो सकता है स्वप्न में, अगर आपको कहीं मैं कहूँ जैसे कमल का फूल दिख रहा हो, ठीक है, आपको उल्लू दिख रहे हो स्वप्न में, ठीक है, मंदिर दिख रहा हो, पूजा करते कहीं दिख रहे हों, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपके साथ चल रहा है, और ये ऊर्जाओं को आप लेने वाले हैं, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। ट्रिपल 8 की एनर्जी फिर रिपीटेड, तो चीज़ें साकार हो रही, प्राचुरता मिल रही, नए अवसर, नया रहस्य खुलने वाला है। आपकी ऊर्जा शक्ति, आपकी ऊर्जा का स्तर शिव शक्ति बढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि ट्विंस की बात मैंने की, शिव शक्ति की बात की, तो शिव शक्ति आपकी ऊर्जा इस 7-7 पोर्टल में बढ़ रही है। मतलब आप और लेवल क्रॉस कर रहे हैं, उस ऊर्जा तक पहुंचने की, उस एक मैं कहूँ उस छोर पे पहुँचे जहाँ पे आपको ये सिद्धियाँ मिलने वाली। पारिवारिक कलेश, ये कलेश की वजह से आप उस चीज़ को पा नहीं पा रहे थे, तो ये कलेश भी आपका दूर होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग है, ठीक है। तो आपको राज्य से संबंधित हो सकता है, आप कोई पॉलिटिक्स में हो, या कोई आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, कोई पोस्ट आपकी बढ़ने वाली हो, या धन से संबंधित कोई बहुत बड़ा मैं कहूँ आपको प्रस्ताव मिलने वाला है। आपका प्रेम पवित्र है। यहाँ शिव शक्ति की बात हुई, तो आपका जो प्रेम है दिव्यता का प्रेम है, कि जैसे आप ईश्वर से प्रेम करते थे वैसा ही प्रेम आपके अंदर विद्यमान है, वैसा ही प्रेम आप देते हैं, वैसा ही प्रेम आपको मिल रहा है। तो आपका जो रिश्ता, जो रिलेशनशिप है, जिसको आप जानते हैं कि वो दैवीय ऊर्जा या ईश्वर द्वारा मिला है, तो ये समझ लीजिए आपका प्रेम पवित्र है। टैरो रीडर फिर आ रहा है बार बार, तो आप समझ जाइए, इसको मैं एक्सप्लेन बार बार नहीं करूँ। तो आपको टैरो रीडिंग के लिए कहा जा रहा है, या आपको सीखना है, या आप मार्गदर्शन लेना है। आपके सोलमेट आपको इस समय बड़ी शुद्ध भावना से याद कर रहे हैं। तो अब देख लीजिए, ये ऊर्जा, शिव शक्ति ऊर्जा की बात हो रही है, तो कोई तो है जो ईश्वर से कनेक्टेड है और आपसे कनेक्टेड है, और मैं कहूँ कि आपसे के साथ टेलीपैथी हो रही है, आत्मा से आत्मा का मिलन हो रहा है, आत्मा से आत्मा बात कर रही है, तो बड़े शुद्ध भाव से आपको याद किया जा रहा है। यू हैव अ ऑनेस्ट पार्टनर, मतलब आपके जो भी जिनकी बात यहाँ हो रही है, शिव शक्ति ऊर्जा की बात हुई, तो आपके पार्टनर बहुत ही आपके लिए ईमानदार हैं। आपको डाउट नहीं करना, चीज़ें समय पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ईश्वर पे भरोसा रखें और अपनी योग्यता पे भरोसा रखें। माँ बिल्कुल हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं, ठीक। धर्म के मार्ग पे चले, कल्याण होगा। चक्रास बैलेंस, बिल्कुल ये करने की बड़ी आवश्यकता है। और बिल्कुल लास्ट में जो मैसेज है, आपके जीवन में वो सभी लोग हटा दिए जाएंगे जो आपकी सफलता के बीच आ रहे थे। तो बिल्कुल अब सब वो सब जा रहे हैं,
नई चीज़ों का आगमन 77 पोर्टल पे आप अपना, मैं कहूँ, जो आपको मैनिफेस्ट करना, जो इच्छाएं आपकी हैं उसको क्लियर करके आप ब्रह्म मुहूर्त में उस चीज़ को कहिए, बोलिए, लिखिए, जैसे भी हो सकता है ईश्वर से जुड़ें और उस ऊर्जा को पाएँ। बस मैं यही मनोकामना करती हूँ कि आपका कल्याण हो, हम सबका कल्याण हो, जो भी हम लक्ष्य लेकर आएँ वो प्रारब्ध को पाएँ, आगे बढ़ें। ठीक है, तो मैं यही कहूँ कि माँ की कृपा बनी रहे और हम सब का कल्याण होता रहे। ऐसी मनोकामना, ऐसी मैं कहूँ इच्छा के साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी देखते हैं कि क्या आगे होता है और क्या हमें मिलता है। ठीक है, ओम काली।